नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसे कैसे हम बना सकते हैं, लैब में कैसे बनाया जा सकता है और इंडस्ट्रियल फॉर्म में हम इसे कैसे बनाएंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया देखेंगे। उसके अलावा जो है हम उसकी रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं या हम उसे कैसे केमिकली फॉर्म में और फिजिकली फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या नाइट्रिक एसिड से हम और क्या क्या बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, ये नाइट्रिक एसिड क्या चीज़ है। तो नाइट्रिक एसिड जो है एक तरह का जो है नाइट्रोजन का ये ऑक्सी अम्ल है। वैज्ञानिक पहले इसे तीव्र जल के नाम से पुकारते थे और इसे सोरा का तेजाब भी कहा जाता है। क्या 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 नाम है इसके? तीव्र जल, है ना, और इसे सोरा का तेजाब भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को वैज्ञानिक पहले तीव्र जल, सोरा का तेजाब भी कहते हैं। ये एक तरह का जो है क्या है, ऑक्सी अम्ल है नाइट्रोजन का, है ना, ऑक्सी अम्ल है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने ऑक्सी अम्ल के बारे में बताया है। ये किसका है? N2 का ऑक्सी अम्ल होता है और ये अस्थायी होते हैं और ये केवल लिक्विड स्टेज में ही पाया जाता है। किस में होता है? विलयन अवस्था में ही होता है, विलयन अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है, इसे तीव्र जल, सोरा का तेजाब भी कहते हैं। इसकी संरचना की अगर हम बात करें, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र की अगर मैं बात करूं तो संरचना सूत्र कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो ऋण आवेशित होगा, ये ऑक्सीजन फुलफिल्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक धन आवेशित होंगे। उसके अलावा जो है ये OH, ये तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी संरचना देखने को मिलता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, HNO3। तो चलिए अब हम इसे बना कैसे सकते हैं। तो बनाने की बेसिकली यहाँ पर दो विधियाँ हम उपयोग में लाते हैं। एक जो है प्रयोगशाला विधि और एक जो है औद्योगिक विधि। तो प्रयोगशाला विधि में हम कुछ इस तरीके से करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि। ठीक है, दो विधियाँ हम प्रयोग में लाएंगे। एक होता है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला विधि, दूसरा होता है व्यापारिक विधि, व्यापारिक विधि। ठीक है, व्यापारिक विधि में हम ओस्टवाल्ड मेथड के बारे में देखेंगे। ओस्टवाल्ड विधि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो सब यहाँ पर है हमारे पास पहली विधि है क्या? प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? पोटेशियम और सोडियम नाइट्रेट जो रहता है ना, क्या क्या, पोटेशियम या फिर सोडियम के जो नाइट्रेट हैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्रिया कराते हैं। ठीक है, जैसी उसकी क्रिया होती है तो हमें धीरे धीरे क्या होता है? नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो जाते हैं। तो किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम ओवरऑल पूरा देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रिटार्ट है, देख पा रहे होंगे, ये एक रिटार्ट है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को लेते हैं। क्या क्या? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और H2SO4।
इन दोनों को हम क्या करते हैं, इस रिटार्ट में मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक रिटार्ट है जो नीचे एक जाली पर रखा हुआ है, उसके नीचे हमने यहाँ पर बर्नर लगा रखे हैं, जिससे हम उसे गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों क्या होंगे, मिश्रण जो है गर्म होगा। गर्म होने के बाद इस रिटार्ट का एक जो सिरा है, मुंह जो है, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, जिसे एक सिंक के माध्यम से जोड़ा गया है। और ऊपर से आप देख पा रहे होंगे इस जो गोल पेंदी वाला फ्लास्क है वो चूंकि अब ये गर्म होकर जा रहा है तो डेफिनेटली इसका जो प्रोडक्ट है वो गर्म रहेगा। तो ऊपर से हम इसमें पानी डाल रहे हैं और उस पानी को कलेक्ट करने के लिए एक सिंक होल बना रखा है, यहाँ से ये जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो वाटर है, ठंडा जल जो है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है बूंद 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 करके इस रिटार्ट के सिरे से जो है हमारा जो नाइट्रिक एसिड है, जो HNO3 है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, तो इसको हम समीकरण के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया, सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मिलाते हैं तो हमें पहले तो SO4 प्राप्त होता है और हमें HNO3 प्राप्त हो जाता है, HNO3। तो ये कैसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास है, ये हो गया आपका NaNO3। ठीक है, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ HSO4। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने लिखा HSO4 के फॉर्म में लिखा। अभी यहाँ पर ये वाला जो है HNO3, ये वाला पार्ट जो है एज अ नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, HNO3। और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो सोडियम है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये जो है नेगेटिव पार्ट होता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो NO3 जो है हाइड्रोजन की तरफ जाता है और HSO4 जो है सोडियम की तरफ जाता है और हमें मिल जाता है NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट प्राप्त होता है। तो ये कब के केस में है, जब हम यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं। इन केस अगर हम सोडियम के जगह पोटेशियम ले, है ना, क्या ले लें, पोटेशियम, तो ये KNO3 इसके साथ में हम करते हैं H2SO4, तो सोडियम बाई सल्फेट के जगह मिलेगा पोटेशियम बाई सल्फेट और HNO3 हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में क्या होगा कि सोडियम या पोटेशियम के नाइट्रेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, जिसे ठंडे जल के प्रवाह के साथ उसे ठंडा करके हम क्या करते हैं, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं, इस गोल पेंदी वाला फ्लास्क को यहाँ पर देखो एक बायर गेज है, यहाँ पर ये जालीनुमा संरचना है, वहाँ पर हम इसे रख रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, नीचे से हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं। ये क्या आपका बर्नर है, ठीक है, बर्नर है जिसे हम यहाँ पर गर्म करें। गर्म करने यहाँ पर देखो जो रिटार्ट में हमने सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन डाले हैं, दोनों आपस में गर्म होकर के मिक्स हो जाएंगे और जो रिटार्ट के मुंह है जिसे हम एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कनेक्ट किए हुए हैं, वहाँ पर हमें नाइट्रिक एसिड बूंद बूंद करके प्राप्त होगा। अब ये नाइट्रिक एसिड चूंकि गर्म होगा तो इसे ठंडा करने के लिए हम ऊपर से एक नली के माध्यम से क्या करते हैं, गोल पेंदी वाला फ्लास्क के एक साइड में उसे ठंडे पानी को बौछार करते हैं, जिसे एक सिंक के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और हमें नाइट्रिक एसिड ठंडे लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड का निर्माण। अब दूसरी विधि देख